नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पिणायते। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सविशाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन एक महावीर भगवान की, आचार्य श्री समन्वत स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। हो बंधु, हम यहाँ पर 8 अंगों में प्रसिद्ध व्यक्तियों की कथा सुन रहे हैं। आज हम उपगुहन अंग में प्रसिद्ध जिनेन्द्र भक्त सेठ की कथा यहाँ सुनेंगे। उपगुहन स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य वालासक्त जनाश्रयाम वाचिताम यद प्रजाजंती तद वदत्तु घूमना। जो मार्ग स्वयं से शुद्ध है लेकिन असक्त और बाल व्यक्तियों के द्वारा उस शुद्ध मार्ग में दोष लगाया जा रहा है, उससे जो निंदा हो रही है, उस निंदा को जो छुपा लेता है, उसका नाम है उपगुहन अंग है। आज इसकी कथा उस समय की है जब एक सूर्य नाम का चोर, जो कि किसी समय जैन परिवार से संबंध रखता था, लेकिन वैष्णव में उलझ गया। जो एक बार वैष्णव में फंस जाता है, फिर ना वो कुल देखता ना जाति देखता। और वो सूर्य नाम का चोर, जो कि जैन कुल में उत्पन्न हुआ था, सप्त विष्णु की लत लग जाने के कारण से सप्त विष्णु की आदत से चोरी करना प्रारंभ कर देता है और धीरे 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 करके अनेक बड़ी बड़ी चोरियां करना प्रारंभ कर देता है। एक दिन वह चोरियों करते करते गांव से शहर में पहुंचता है। शहर में पहुंचता है और अपना स्थान ढूंढ लेता है, क्योंकि जो व्यक्ति जैसा होता है वो उसको वैसा स्थान मिल जाता है। आप देखो, यदि आप किसी की बुराई करते हो तो आपको बुराई करने वाले लोग मिल जाएंगे। यदि आप किसी का अच्छा करते हो तो आपको अच्छा करने वाले लोग मिल जाएंगे। जैसा व्यक्ति होता है, स्कूल में भी होता है तो उद्यम करने वाला, मस्ती करने वाला व्यक्ति मस्ती के वाले लोगों से दोस्ती कर लेता है। पढ़ाई करने वाला व्यक्ति पढ़ाई करने वाले दोस्तों से दोस्ती कर लेता है। अपने आप स्वतः ही वो सर्कल ऐसा तैयार होता है। यदि मस्ती करने वाला है तो उसको वैसे वैसे मित्र मिलते हैं, और पढ़ाई करने वाला है तो उसको वैसे वैसे मिलते हैं। ऐसी जो चोर है, उसको चोरों ही का एक मेजॉरिटी मिल गई। उन चोरों का एक सरदार था जिसका नाम था सुवीर। उस सुवीर नाम का मुखिया चोर सभी चोरों को के साथ बैठकर चर्चा करता है कि ताम्रलिप्त नगर में एक जिनेन्द्र भक्त नाम का सेठ रहता है। उसके 7वें खंड के महल के ऊपर
अनेक राक्षसों से रक्षित भगवान पार्श्वनाथ भगवान की अमूल बेडूर मणि की प्रतिमा रखी हुई है। सबसे कीमती मणि बेडूर मणि, उसकी प्रतिमा भगवान की उसके कहाँ पर 7वें खंड पर है, और जो अनेक रक्षकों से रक्षित है। हर खंड पर अनेक पहरेदार तैनात हैं, चिड़िया भी जहाँ पर नहीं मान सकती, ऐसी वो बेडूर मणि की अद्भुत और दुर्लभ प्रतिमा किसी भी चोर के द्वारा चुराए जाना सक्षम नहीं है। जो भी वहां चोरी करने जाएगा नियम से अपने प्राणों को खो देगा। सभा चल रही है, सभा में सुवीर चोर कहता है, यदि कोई सभा में ऐसा व्यक्ति हो जो उस पार्श्वनाथ भगवान की बेडू मणि की प्रतिमा को, जो कि रत्नों के छत्रों से रंजित है, जिसके ऊपर रत्नों के, मणियों के, मोतियों के लगे हुए छत्र, सोने के छत्र लगे हुए हैं, उस प्रतिमा को ला सके। कोई यदि ऐसा कार्य कर देगा तो उसे हम चोरों का सरदार स्वीकार करें, उसे हम चोरों का सरदार स्वीकार करेंगे, और सभी चोरों के द्वारा जो चोरी की जाएगी उसका हिस्सा उस चोर को दिया जाएगा। मतलब घर बैठे उसको कुछ चोरी करने की जरूरत नहीं है, जो चोरी होगी उसका परसेंटेज उसको मिलेगा, क्योंकि इतना बड़ा काम करने वाला कोई आसान तो छोटा मोटा व्यक्ति तो होगा नहीं कि जहां पर चोरी करना ही संभव है, असंभव है, ऐसे स्थान पर चोरी करके लाना, मतलब तो इससे बड़ा कोई चोर हो नहीं सकता, इसलिए उसको चोरों का सरदार बना दिया जाए। तभी उसमें से जो सूर्य नाम का चोर, जो कि सप्तऋषियों में फंसकर जैन कुल में जन्मा, सप्तऋषियों में फंसकर चोर बन चुका था और अनेक छोटी छोटी चोरी करते करते बड़ी चोरियों को करने लगा था। वह खड़ा होकर कहता है, उस सेठ के 7 खंड की क्या बात करते हो आप यदि इंद्र के मुकुट की मणि भी लाने को बोलो तो मैं इंद्र के मुकुट की मणि ला सकता हूं। फिर तो 7 खंड पर रखी हुई पार्श्वनाथ भगवान की बेटी की प्रतिमा कौन सी बड़ी बात है। इस तरह से वो चोर पूरी सभा में खड़ा होकर संकल्प करता है, मैं 6 माह के अंदर अंदर उस बेडूर मणि की प्रतिमा को लेकर आपकी सभा में उपस्थित हूं। और ऐसी घोषणा कर कर चला जाता है। कहते हैं आचार्य भगवान, पापाचार में प्रवृत्ति करने के लिए माया कसाय का आश्रय लेना पड़ता। जिसको भी पाप करना होगा ना, उसे मायाचारी करना पड़ेगा। बिना मायाचारी करे पाप की में प्रवेश नहीं कर सकता। पाप का मुख्य द्वार है मायाचारी। माया रूपी गड्ढा ऐसा अंधकार में है, जैसे कोई गहरा गड्ढा हो तो पता नहीं चलता उसमें कितने मोटे मोटे पत्थर हैं, क्या है, कांटे हैं, कीड़ा है, कुछ भी है, पता नहीं चलता ना। वो गड्ढे में गिरने के बाद फिर समझ में आता है, अरे इसमें तो पत्थर है। अंधकूप जैसे कहते हैं ना, अंधकूप, तो कुएं के अंदर सांप है, बिच्छू है, गोहरा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। बड़े बड़े पत्थर हैं, क्या नहीं दिखा, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन जैसे ही जब उसमें गिरेगा तो समझ में आया इसमें तो क्या क्या भरा हुआ है। ऐसे ही माया रूपी मायाचारी का जो गड्ढा है इतना गहरा है, ऊपर से लगता है बस कुछ तो नहीं करना, बस थोड़ा सा झूठ बोलना है। तो कैसे उस मायाचारी गड्ढे इतना गहरा है, उसमें पड़ा हुआ क्रोध, मान, लोभ का जो अजगर है वो दिखाई नहीं देता लोगों। मायाचारी करने के लिए व्यक्ति झूठा गुस्सा दिखाता है। आपने किसी से कोई बात छिपाई, वो बात उसको पता चल गई जिससे छिपाई। अब वो कह रहा क्यों तुमने मुझे धोखा दिया, छिपाई। अब इस बात को छिपा ले, उस पर गुस्सा कर, तुमको विश्वास नहीं मेरे ऊपर, ऐसा समझते हो मुझको, ऐसा मानते हो। उस मायाचारी छुड़ाने वाले व्यक्ति फिर क्रोध करता है। पहले मायाचारी करता है, मायाचारी करने में जब वो मायाचारी पकड़ी जाती है तो उस मायाचारी को छुपाने के लिए क्रोध करता है। जब क्रोध से काम नहीं बनता, ठीक है आज से हम भी नहीं बात करेंगे तुमसे, मान आ गया,
फिर मान करने लगता है, और मान से भी बात नहीं बनती, फिर लोभ, कुछ दे के सलटा लो, निपटा लो काम, भैया हो जाए, रफा दफा कर लो बात, ठीक है हम ये ले लो, आप ये ले लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। तो क्रोध, मान, माया, लोभ, जहाँ माया आई वहाँ क्रोध भी आ जाता है, लोभ भी आ जाता है, माया भी आ जाती है, मान भी आ जाता है, चारों कसाएं वहाँ पर होती हैं। तो कह रहे हैं कि जो माया रूपी गड्ढा है वो इतना गहरा है कि इसमें पड़े हुए क्रोध, मान, माया, लोभ वाले अजगर दृष्टिगोचर नहीं होते। माया दानवी के ने जीवों का अंतः वर्चस्व रूपी स्वातंत्र को हरण कर लेता है। जिसको माया चार रूपी पिशाच चिपक जाता है, फिर ना तो ये देखता बड़ा है या छोटा है, ना तो फिर ये देखता है बाल है या वृद्ध है, ना तो फिर ये देखता है पूज्य है या पूज्य। जिसको मायाचारी का पिशाच ने जकड़ लिया है, फिर ना तो पूज्य देखता है ना अपूज्य देखता है, पूज्य को भी ठग लेता है, पूज्य को भी ठग लेता है। वो ये नहीं समझ पाता मैं जिसको ठग रहा हूं, मैं जिसको ठग रहा हूं वो है कौन। हम पूज्य को भी ठग लेते हैं, अपूज्य को भी ठग लेते हैं, बाल को भी, बच्चे को भी ठग लेते हैं, वृद्ध को भी ठग लेते हैं। हे उपाधि का विवेक हमारा नष्ट हो जाता है जब मायाचारी रूपी दानव हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है। मन में, आज ही पढ़ा रहे थे बच्चों को, मन में राम बगल में छुरी, जिसके मुंह में कुछ रहता है और हृदय में कुछ रहता है। मनसा अन्यत्र, वचसा अन्यत्र, कायान्यत्र। मन से कुछ अलग, वचन से कुछ अलग और काय से कुछ अलग क्रियाएं। ये मायाचारी है। बेड्यूर मणि को लाने के लिए सूर्य चोर को ने भी मायाचारी का सहारा लिया। पूर्व भव में जैन कुल के संस्कार थे, इसलिए उसे जैन रीति रिवाज परंपराओं का पूरा पता था। जैन कुल में जन्म लेने वाले बच्चे को जैन संस्कार होते हैं जन्म से ही, और उसको जैन रीति कुल का पता था। उसको पता था कि जैनेन्द्र भक्त सेठ बड़ा ही धर्मात्मा है, वो कभी साधुओं का अपमान नहीं कर सकता, वो हमेशा साधुओं की सेवा में लगता है और साधुओं के लिए सब कुछ उसके लिए खुला है। सब उसने जानकारी ले ली और जानकारी लेने के बाद दूसरे नगर में जाकर क्षुल्लक का भेष बनाकर रहने लगा। जिस नगर में जिनेन्द्र भक्त सेठ रहता उसमें नहीं, उसके पास वाले नगर में, दूसरे नगर में जाकर जिनेन्द्र भक्त वह चोर क्षुल्लक का भेष बनाकर रहने लगा और वहाँ पर अनेक प्रकार से उपवास करने लगा, तब साधना करने लगा। कभी बेला करता, कभी तेला करता, कभी चौला करता, कभी पक्ष के उपवास करता, कभी मांस के उपवास करता। इस तरह से उस क्षुल्लक की, जो कि चोर था, क्षुल्लक का भेष धारण कर लिया था, ऐसे उस क्षुल्लक की ख्याति चारों ओर फैलने लगी। उसका नाम तपस्वी के रूप में चारों ओर फैलने लगा। यदि कोई तपस्वी देखना है तो क्षुल्लक महाराज को देखो, जो एक एक महीने के उपवास करते हैं, 15-15 दिन के उपवास करते हैं, घंटों घंटों सामायिक करते हैं और एक पैर पर खड़े रहते हैं। ऐसे चारों तरफ धीरे 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 ख्याति फैलती गई। जब 2-3 महीने व्यतीत हो गए, जब 2-3 महीने व्यतीत, पूरा चातुर्मास व्यतीत हो गया, चातुर्मास में अच्छा खासा नाम उनका हो गया, ख्याति फैल चुकी थी। अब उसने सोचा कि अब अपन को ताम्रलिप्त नगर में जाना चाहिए, जहाँ पर जिनेन्द्र भक्त सेठ रहते हैं। और वे ताम्रलिप्त नगर में पहुँचे और जैसे ही ताम्रलिप्त नगर में क्षुल्लक जी के प्रवेश की सूचना मिली तो नगर में एक उत्साह की लहर दौड़ गई। चलो, एक तपस्वी क्षुल्लक जी हमारे नगर में आ रहे हैं। और नगर के बाहर उद्यान में जो जिन मंदिर था, उस मंदिर में जाकर वो क्षुल्लक जी ठहर जाते हैं।
नगर के सभी लोग दर्शनार्थ के लिए उमड़ पड़ते हैं। भीड़ की भीड़ दर्शन करने के लिए जा रही है। देखने ऐसे तपस्वी क्षुल्लक कहाँ से आए, कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, कैसे कर लेते हैं ऐसी तपस्या, और भीड़ की भीड़ उमड़ रही थी। तभी जिनेंद्र भक्त सेठ को पता चला कि नगर में एक क्षुल्लक महाराज आए हैं जो कि बड़े तपस्वी हैं। उनके तपस्क्षण की प्रशंसा सुनकर जिनेंद्र भक्त सेठ से रहा नहीं गया, क्योंकि गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उड़ आए। जो वास्तव में धर्मात्मा होता है वो दूसरे धर्मात्मा को देखकर गुलाब के फूल की तरह खिल जाता है। जैसे 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 सूर्य निकलता है और पुष्प खिल जाता है, ऐसे जो धर्मात्मा होता है दूसरे धर्मात्मा को देखकर सभा में अथवा दूसरे धर्मात्मा की चर्चा सुनकर उसका मन गदगद हृदय प्रसन्न हो जाता है, मलिन नहीं होता है। जिसका मुख दूसरे धर्मात्मा की चर्चा सुनकर मलिन हो जाए, छोटा हो जाए, ये धर्मात्मा कहलाने के लायक नहीं। तो उस क्षुल्लक की प्रशंसा, उस क्षुल्लक के बारे में सुनकर जिनेंद्र भक्त का सेठ तो मन मयूर नाच उठा। चलो आज ऐसे तपस्वी के दर्शन करने मिलेंगे हमको। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ावे और बने जहां तक उनकी सेवा करके ये मन सुख पावे। अपन से गुणों में कोई अधिक हो तो प्रसन्न होकर उसके योग उसकी सेवा करना चाहिए। जो हो सके तन से, मन से, धन से, जैसी आपकी सामर्थ्य हो। किसी की तन की सामर्थ्य होती है, किसी की मन की सामर्थ्य होती है, तो किसी की धन की सामर्थ्य होती है, और किसी की तीनों की सामर्थ्य होती है, किसी की दो की सामर्थ्य होती है। तो जैसी आपकी सामर्थ्य हो, 7 प्रकार की सामर्थ्य बनती है। 3 चीज है ना, तन मन धन, इन 3 के यदि भंग बनाएंगे तो 7 भंग बनेंगे। पहला, कोई तन से कर सकता है सेवा, धन भी नहीं है उसके पास, मन लगता नहीं है भक्ति आदि करने में, लेकिन हाँ आप कोई काम करा लो, ये ला के दे दो, वो ला के दे दो, ऐसा कर दो, वो दौड़ा भागी वाला काम कर लेगा। तन की सेवा। एक मन की सेवा, भैया शरीर तो चलता नहीं है, शरीर से तो चल नहीं सकते, और धन है नहीं है, तो क्या मन में ही भावना भा रहे हैं, हे भगवान सब अच्छा चलता रहे, किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा ना आए। ये मन से सेवा चल रही है। एक व्यक्ति जा नहीं सकता, मंदिर में उसकी ज़्यादा आस्था नहीं है, कोई भी ज़्यादा उसकी इच्छा नहीं रहती, ठीक है, लेकिन अपने परिवार वालों को रोकता नहीं है, भैया जो खर्चा हो, जो भी हो, समाज वालों को बोलते तुमको जो लगाना है कर लो, जो लगे धन हमें बता देना हम दे देंगे, जितना लगे जैसा लगे बता देना हम दे देंगे। ये धन से सेवा हो गई। एक ने तन से की, एक ने मन से की, एक से धन से की। एक कर रहा है तन और मन से, धन नहीं उसके पास, मन पूरा है और अपना शरीर भी लगा रहा है, अपनी मेहनत कर रहा है, ये तन और मन से सेवा करने वाला है। एक व्यक्ति ये तन और धन से सेवा करने वाला, तन भी दे रहा है, धन भी दे रहा है, मन ठीक है आए तो तुम कह रहे तो कर रहे, हमें उतना नहीं है, ज़्यादा धर्म से ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन ठीक है अब आप कह रहे तो कर रहे हैं, तो तन भी आ रहा है जा रहा है, आपने कोई व्यवस्था सौंप दी वो व्यवस्था कर रहा है। वैसे नहीं आता, कोई कार्यक्रम हुआ, फंक्शन हुआ तो उसमें वो आ गया, उसने व्यवस्था संभाल ली और पैसा भी लगा दिया अपना। ये तन और धन से सेवा हो गई। कितने भंग हो गए? 5। अब एक आया मन और धन। तन से तो नहीं आ सकते, भी हमारे पैर नहीं है, घुटने सही नहीं हैं, कमर नहीं है, भागा दौड़ी नहीं कर सकते, इसलिए तन से कोई नहीं कर पा रहा तुम्हारी सेवा, लेकिन घर में मन से बैठा हुआ भावना भाता है अच्छे से अच्छे चतुर्मास हो, अच्छे से अच्छे हर प्रकार से हो, और जो भी धन खर्चा होता है वो अपनी तरफ से देने के लिए तैयार हो जाता है। ये मन से और धन से सेवा। कितने हो गए भंग? 6। और तीसरा हो गया तन मन धन। कितने भंग हो गए? 7 प्रकार से। तो हमारी जैसी सामर्थ्य हो वैसी हमको गुरु की सेवा करना चाहिए। तन से हो तन से, मन से हो मन से, धन से हो धन से, तन मन तन धन मन धन तन मन धन, ऐसे 7 प्रकार से। तो वो सेठ भगवान का भक्त भी था, गुरुओं के प्रति सम्मान था,
तो तन से भी सेवा करने पहुंच गया, मन तो उसका गुरुओं की लगा ही रहता था, मन भी उसका था और धन से भी वो संपन्न था। तो तीनों से संपन्न होने के कारण वो वहाँ पर जाता है, भक्ति से प्रेरित होकर सेठ उन क्षुल्लक जी की वैयवृत्ति करता है, उनकी सेवा करता है और बाह्य क्रियाओं सेठ को परम विश्वासी बन गया। उनकी क्रियाएं देखकर सेठ को बड़ा ही उन पर श्रद्धान हो बैठ गया। सत्य है, कहते हैं कि बाहरी क्रियाएं देखकर ही व्यक्ति संतुष्ट होता है। जितना बाहर दिखाओ, सो जैसे एक डॉक्टर है, तुम गए पदम जी डॉक्टर के पास, क्या नाम पदम ही है ना आपका, क्या नाम है? पदम चंद जी है, क्या नाम है? पदम चंद जी, आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर, आप तबीयत खराब थी, मतलब आपको जुकाम यदि खांसी या कोई भी इधर दर्द हो रहा था, सीने में दर्द हो रहा था, तो आप गए डॉक्टर के पास, सीने में दर्द हो रहा है, डॉक्टर से बोला सीने में दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने आपको देखा, क्या खाया? और उनका ककड़ी खाए थे, कुछ नहीं खाया आज तो, खाली पेट बस ककड़ी खा के आए। तो डॉक्टर ने लिखी दवाई कि ठीक है लो जाओ। कैसा डॉक्टर है? ना आँख देखी, ना जीभ देखी, ना सीने पे वो लगाया स्टेथोस्कोप, ना नाड़ी चेक करी, बस ये पकड़ा दिया सीधा दवाई। लगता है ऐसे कुछ आता जाता नहीं है। क्यों? उसने तो कुछ किया ही नहीं बाहर क्रिया। जो बाहर क्रिया आपने देख रहे कि डॉक्टर क्या क्या करता है, ठीक है, हाँ गहरी सांस लो, हाँ ठीक है, घूम जाओ, पीठ पे लगाएगा, हाँ फिर से गहरी सांस लो, हाँ ठीक है, आंख दिखाओ, हाँ जीभ निकालो बाहर, हाँ अब देखा, अब तो विश्वास हो गया, हाँ उसने अच्छे से देखा। ऐसी तो विश्वास होता है, नहीं करे ऐसा तो कुछ तो देखा ही नहीं उसने। अरे कुछ तो देखा नहीं, फालतू के 500 रुपये ले लिए, बस ऐसे लिख दिया, तो विश्वास नहीं हो रहा। वो जब भारी क्रियाएं कुछ कर दे, वो थोड़ी बहुत ऐसे हो जाओ, वैसे हो जाओ, मटक जाओ, इतरक जाओ, थोड़े से ऊपर नीचे करा दे और फिर के ठीक है, हाँ लो ये 500 रुपये जमा कर देना, हाँ ठीक है डॉक्टर साहब। तो बाह्य क्रियाएं जितनी ज़्यादा अधिक होती है, लोगों को विश्वास उतना ज़्यादा, नहीं तो कहते पागल डॉक्टर है, कोई मत जाना। अब उसे डॉक्टर को समझ में आ गया था, तुमने खाली पेट से ककड़ी खाई है, गैस बन गई, गैस का दर्द है और कुछ नहीं है, इसलिए क्या देखना है, तो उसने सीधी दवाई लिख दी। लेकिन तुम्हें तो चाहिए था कुछ करे, कुछ देखे, जब तक देखेगा नहीं, करेगा नहीं, तो डॉक्टर का आएगा। तो ऐसे करेंगे, बाह्य क्रियाओं को देखकर व्यक्ति संतुष्ट होता है, अंतरंग को जानने वाले सामर्थ्य चक्षु वालों में नहीं होता। क्षुल्लक के अंतरंग में आत्मज्ञान की गंध भी नहीं थी। क्षुल्लक के अंतरंग में तो कोई धर्म की भावना तो थी नहीं, उसको तो बस क्या था कि मुझे तो क्या करना है, 6 महीने के अंदर अंदर वो चोरी करके प्रतिमा चुराना है और भागना है। आप ध्यान का तो उसको कोई कहीं तक दूर दूर तक उसकी गंदी नहीं थी, केवल उसका ध्यान तो था तो बेड्डी और मणि पर था। लेकिन सरल परिणामी सेठ उसको सच्चा धर्मात्मा समझकर सेठ जी से निवेदन करता है, सेठ जी कुछ दिन आप मेरे घर पर चलिए, कुछ दिन आप मेरे यहाँ रहिए, वहाँ पर अत्स्यकारी पार्श्वनाथ भगवान की बेड्डी मणि की प्रतिमा है, आप उसके दर्शन कीजिए। तो क्षुल्लक जी कहते नहीं नहीं भैया, मैं तो किसी के घर में नहीं जाता हूँ, हम गृह त्यागी लोग किसी घर में नहीं रहते हैं। सेठ और प्रभावित हो गया, तो कहता है सेठ क्षुल्लक जी बात तो सत्य है, लेकिन जिन दर्शन करने के लिए तो जा ही सकते हैं, किसी के घर में वैसे नहीं जा सकते, आहार लेने जाते हैं, समाधि संलिग्ना होती तब जाते हैं, और जिन दर्शन के लिए भी जाते हैं, तो आप जिन दर्शन के लिए तो चल ही सकते हैं वहाँ पर हमारे घर में। क्षुल्लक कहता है ठीक है वादी, आप ऐसा कहते हैं तो चलता हूँ, मन तो नहीं है मेरा, फिर भी आप इस तरह से कहते हैं तो जिन दर्शन करके मैं जल्दी से लौट आऊँगा, मैं रुकूंगा नहीं। क्या? मैं रुकूंगा नहीं आपके चैत्यालय में, मंदिर में, घर पे, मैं जिन दर्शन करके लौट आऊँगा। सेठ जी के चलिए तो पहले, फिर देखते हैं क्या होता है। तो सेठ उनको ले जाता है बड़े सम्मान के साथ, और वह जिन मंदिर पर वहाँ पर दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद सेठ जी बोलते हैं
स्वामी आहारचर्या का समय है, आहारचर्या का समय है, तो कृपया आप यहीं पे रुककर आहार करिए, यहीं रुककर आहारचर्या कीजिए। तो क्षुल्लक फिर कहते हैं, अरे हमको तो जाना था, हम पहले ही बोलते ठीक है, अब तुम इतना कह रहे हो, चलो आहारचर्या कर लेते हैं। और सेठ ने बढ़िया भक्ति के साथ आहारचर्या संपन्न कराई। और आहारचर्या बाद फिर क्षुल्लक बोले अब हमको जाना है। तो सेठ ने निवेदन किया 2-4 दिन रुक जाइए। तो क्षुल्लक फिर कहते हैं, वैसे तो मैं रुकता नहीं, लेकिन तुम्हारे इतने निवेदन करने पर चलो मैं रुक जाता हूँ, 2-4 दिन ही रुकूंगा, ज़्यादा नहीं रुकूंगा। सेठ ने कहा ठीक है। अब क्षुल्लक जी रुक गए। अब रुक गए, अब 2 क्या 4 क्या 6 दिन निकल गए। तो क्षुल्लक जी अब जाने का नाम ही नहीं ले रहे। पहले तो कह रहे थे रुकेंगे नहीं, अब ये निकल ही नहीं रहे। अब सेठ को जाना था बाहर व्यापार, समुद्र से के रास्ते व्यापार करने के लिए। तो वो सोचा था 3-4 दिन, वैसे तो एक भी दिन नहीं रुक रहे थे, मुश्किल से 3 दिन रुके हैं, ठीक है अपन को तो 5 दिन बाद जाना है, जब तक तो चले जाएंगे। अब लेकिन वे तो डट गए। अब डट गए वे तो हिले ही ना वहाँ से। अब तो 1 दिन क्या 6 दिन क्या निकल गए। अब सेठ सोचता है कब तक मैं कैसे करूँगा, मुझे समुद्र यात्रा को निकलना है। और क्षुल्लक जी को भी कैसे क्या बोलें कि जाओ, ऐसे तो बोल नहीं सकते कि जाओ, हम ही तो रोके उनको। तो क्षुल्लक जी के पास जाते हैं और कहते हैं क्षुल्लक महाराज, मैं समुद्र यात्रा की से व्यापार करने के लिए जा रहा हूँ और मुझे आने में कम से कम 1 माह लग जाएगा वापस आने में। आप यहाँ पर अच्छे से रहिए, कोई दिक्कत नहीं, सेवक हैं और भी सब लोग हैं, व्यवस्था करने वाले व्यवस्थक हैं, आपकी आहारचर्या की व्यवस्था कराते रहेंगे और आप यहाँ पर रहिए, भगवान की भक्ति आप कीजिए और रहिए। क्षुल्लक नहीं नहीं मैं भी जाता हूँ, तुम नहीं महाराज आप रहिए, फिर तुम आ जाओगे नहीं 1 महीने तक। हाँ आ जाऊँगा, आप अच्छे से यहाँ रहिए। बस क्षुल्लक के मन में तो अब लड्डू फूट गए, काम बन गया। जिस काम के लिए आए थे वो काम अब पूरा होने वाला है, खुशी का उसका पारावार नहीं रहा। इधर क्षुल्लक जी सभी सामंतों को, जो भी पहरेदार रक्षक थे, सबको समझा कर कि भाई क्षुल्लक जी कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, सब सुविधाएं उनको आने जाने में किसी प्रकार की रोक टोक नहीं करना, भगवान की भक्ति करने में उन्हें किसी प्रकार की रोक टोक नहीं करना, क्योंकि पहरेदार तो बहुत सख्त थे ना वहाँ पे, इसलिए सबको पहले से समझा दिया था कि कोई भी रोक टोक नहीं करेगा, कोई भी कुछ नहीं करेगा और आराम से उनको भक्ति पूजा उनकी चलने दीजिएगा और आराम से उनका रहेंगे वो 1 महीने तक, हमारे आने तक। ऐसे सबको समझाकर इधर वो सेठ निकलता है और नगर के बाहर निकलते निकलते उसको शाम हो जाती, रात्रि हो जाती। रात्रि होने से जो पोतदा जहाज वो गमन नहीं कर पाता, जा नहीं पाता। तो सेठ उसी समुद्र के किनारे, नगर में, नगर के बाहर समुद्र के किनारे ही तंबू तानकर अपना डेरा डाल लेता। सुबह होगी तो जल्दी निकल जाएंगे, अब रात को क्यों वापस इतनी दूर घर जाओ, फिर आना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा इतना पूरा। तो बाहरी तंबू डालकर अपने आराम से सोने की व्यवस्था करता है। इधर जो क्षुल्लक था सोचता है बहुत दिन हो गए, ये उपवास करते करते थक गया, ये चर्या करते करते क्षुल्लक थक गया, परेशान हो गया, आज मौका नहीं छोड़ना है, बहुत हो गया, बस आज तो लेके छू मंतर होना ही है। तो अर्ध रात्रि में जैसी समय हुआ, जब सब जगह सन्नाटा सुनसान हो चुका था, कोई भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, तो धीरज से क्षुल्लक ने वो प्रतिमा को उठाया और अपने कपड़े में छुपाया। अब कपड़ा तो वही पहने थे ना, कपड़ा तो 2 ही थे, कोई ज़्यादा कपड़ा तो थे नहीं, तो उसी जो दुपट्टा था उसमें छुपाया और धीरज से निकल पड़ा। इधर पहरेदारों ने तो ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनको तो निर्देश दिया था कोई भी कोई क्षुल्लक हैं तो वो तो समझ चुके थे, तो किसी प्रकार कोई रोक टोक नहीं करना। इधर सतखंड के महल से तो बाहर निकल चुका था, लेकिन जैसे ही चौराहे से निकल रहा था तभी वहाँ पर जो सैनिक खड़े हुए थे, जो कोतवाल खड़े हुए थे, रक्षक खड़े थे, उन्होंने देखा और जैसे ही उसने उसकी निगाह पड़ी और उसकी निगाह तो भागने लगा डर के मारे।
वो भागने लगा और वो सैनिक थे कोतवाल समझ गए कुछ लिए हुआ है जिसकी रोशनी बड़ी चमक रही है, और समझ गए कि ये तो सेठ के घर से रास्ता निकलता है, इस सेठ के घर से कोई चोरी करके चीज लेके निकला है। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, चोर 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 चोर, ऐसे करके वो सैनिक उसके पीछे पड़ गए। कुछ तो चोर करके, क्योंकि पकड़ में तो आ ही जाता ना, चोर पुलिस वाले चोर का चेहरा देख के पकड़ लेते हैं। जैसे कि आप कभी बिना टिकट के ट्रेन में यात्रा करो और टीसी आ जाए, आपका चेहरा बदल जाता है, वो पकड़ लेता है तुरंत, बताओ टिकट कहाँ है। वैसे टिकट लेके बैठते होते हो तब चेहरा अलग होता है आपका, टीसी अभी तक नहीं आया, आ जाए, कहाँ है, मैं टिकट लेके बैठा हूं, दिखाऊंगा, देख मैंने टिकट लिया है। तो उस समय चेहरा ऐसा रहता है कि कब आएगा और कब मैं दिखाऊंगा। वो टीसी आता है, तुम्हारा चेहरा दिखता है, देखते नहीं, चलो आगे बढ़ जाता है, अरे यार इतनी देर से बैठे टिकट दिखाना, टिकट ही नहीं चेक किया उसने। और ऐसा सोच के टीसी टिकट चेक नहीं करते, ऐसे सोच के नहीं, आपने अगले दिन बिना टिकट के बैठ गए। और वो आया, वो आपका भाग भंगमा देखा, चेहरा देखा, भाप गया टिकट, तभी हो गए। तो ऐसे ही तो जो व्यक्ति जिस व्यवसाय में रहता है उसको समझ में आ जाता है। तो ऐसे ही कोतवालों में एक नज़र में समझ गए कि ये व्यक्ति चोर है जो लेके भाग रहा है कुछ ना कुछ, तो सभी उसके पीछे पड़ गए और हल्ला होने लगा। तो नगर के वासी भी और बाहर निकल कर आने लगे और देख रहे हैं कोई चोर के पीछे, तो सभी लोग उस दिशा में दौड़ रहे हैं, पकड़ो चोर को, पकड़ो 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 चोर, कोई चोर है जो सेठ के यहाँ से कुछ चोरी करा के लेके जा रहा है। ऐसे करके सब भागे जा रहे हैं। अब वो भी जाना था उसको इस दिशा में, लेकिन अब तो वो तो जहाँ रास्ता मिल गया वहाँ भागना है। अब तो बचने के लिए तो फिर तो दिशा में कहीं नहीं दिखती, कहीं भी रास्ते मिल गया। तो अब वो उस दिशा में भागा जिस दिशा में समुद्र था आगे, और जहाँ पर जिनेंद्र भक्त सेठ अपना तंबू तान कर विश्राम कर रहा था। इधर चोर चोर चोर, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, चोर चोर चोर, ऐसी आवाजें आ रही थी। तो जिनेंद्र भक्त की नींद खुल गई, कौन भैया कहाँ क्या चोरी हुई है। वो अपने तंबू से बाहर निकलता है और ये चोर दौड़ा दौड़ा जा रहा था, उसी से जाके टकरा जाता है, टकरा जाता है। सेठ देखते हैं ये कौन, ये तो छुल्लक है, और ये हाथ में क्या लिया है, देखा तुम बेड्यूर मणि की प्रतिमा। ओहो ये क्या, हम तो तुमको छुल्लक के समझकर वहां पर छोड़ के आए थे, तुम तो चोर निकले। वो सेठ के पैरों में गिर जाता है, सेठ जी बचा लो, नहीं तो आज तो गए हम काम से, मतलब बचा लो। सेठ उसी समय परिस्थिति को भांपता है, खड़े हो आप, खड़े हो, पीछे आइए, हमारे पीछे खड़ा करता। इतने में सभी सैनिक और नगरवासी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। सेठ जी व्यक्ति चोर है जो आपके पीछे। सैनिक कोतवाल कहते हैं चोर है। तो सेठ उसको कहते हैं अभी मैं तुम लोगों की राजा से शिकायत करूंगा, तुम लोगों की सबकी नौकरी को मैं खत्म करवाऊंगा। तुम एक छुल्लक को चोर बोलते हो, वो हमारा छुल्लक है, तुम उसे चोर बोल रहे। अरे सेठ जी ये आपके घर से मूर्ति कुछ चोरी करके लेके गया है। तो सेठ उस पर कहते हैं तुमको कुछ ज्ञान बात का संज्ञान भी नहीं है और तुम किसी भी व्यक्ति को चोर घोषित कर दोगे। मैंने ही संदेश भिजवाया था छुल्लक जी के लिए कि मैं समुद्र यात्रा के लिए जा रहा हूं और मुझे रास्ते में दर्शन करने के लिए जिनबिंब की जरूरत पड़ेगी, इसलिए वो जिनबिंब को लेकर आए और तुमने उनको चोर करके धर्म का अपमान कर दिया। आज ही तुम सबकी शिकायत राजा से। अब तो कोतवाल और डर गए, हम चोर समझे तो छुल्लक जी तो सेठ की आज्ञा से लेके आए, तो फिर काय की चोरी। और वे तो सेठ के चरणों में नस्म, भैया हमारी अब राजा शिकायत नहीं, हमारी गलती हो गई, पहचानने में गलती, हम समझ नहीं पाए, जान नहीं पाए। और नगर के जो लोग पहले समझ रहे थे कि छुल्लक चोर भाग रहा है, तो वो भी उन सैनिकों को क्या तुमको समझ नहीं आती, किसी छुल्लक को तुमने ऐसे चोर घोषित कर दिया। और सभी नगर के लोग भी अब अभी तक तो क्या उसको चोर समझ रहे थे, अब इनको चिल्लाने लगे। किनको? सैनिकों के ऊपर। तुमने एक सज्जन व्यक्ति पर ऐसा शक किया। और इस तरह सब लोग अपने अपने स्थान पर वापस चले जाते हैं।
कोई चोर नहीं था, क्षुल्लक जी थे। वो सेठ की कहने पर लेकर निकले थे और इन कोतवालों को गलत फहमी हो गई। इस तरह से उन्होंने इसको चोर समझ लिया। वो बात वहीं पर ख़त्म हो जाती है। जब सब चले जाते हैं तब वो क्षुल्लक जी को बाहर निकालते हैं, उनसे कहते हैं देखो हमने तुमको नहीं बचाया, हमने तुमको नहीं बचाया, हमने क्षुल्लक धर्म को बचाया। यदि तुम आज पकड़े जाते तो लोग कहते हैं क्षुल्लक चोर होते हैं, कल को कोई क्षुल्लक पर विश्वास नहीं करता और अपने घर में नहीं रखता। क्षुल्लक को अंदर से गिलानी भाव आ जाता है, पश्चाताप भाव आ जाता है और फिर वो सेठ से क्षमा मांगकर अपनी गलती के लिए क्षमा मांगता है। वो कहता है आज से मैं चोरी करने का त्याग करता और मैं आज अब से गुरु के समीप जाकर वास्तव में क्षुल्लक की दीक्षा ग्रहण करूँगा। ये था वो जिनेंद्र भक्त देव सेठ का उभुवन अंग। वो चाहता तो पकड़ो इसे, ये क्षुल्लक, वो चाहता तो कोतवालों के हवाले कर सकता था, वो चाहता तो कोतवालों के हवाले कर सकता था, लेकिन उसने कहा नहीं, यदि ये पकड़े गए इनकी हंसी नहीं होगी, धर्म की हंसी होगी। किसकी हंसी होगी? धर्म की हंसी होगी। इसलिए मैं धर्म को लजा नहीं सकता, धर्म की हंसी नहीं कराना मुझे, इसलिए उन्होंने उनकी गलती को छुपा लिया। आप होते तो क्या करते? आप होते तो ऐसी थी क्या करते? क्या ऐसा ही करते? मारो इसे और मारो, जूते मारो, चप्पल मारो, लाते मारो, घूसे मारो, यही करते ना, यही करते ना। क्या करते? जो सम्यक दृष्टि होगा वो कभी भी व्यक्ति को नहीं देखेगा, वो धर्म को देखेगा कि मेरे किसी शब्द से धर्म की अवहेलना ना हो जाए, मेरे किसी शब्द से धर्म का अपमान ना हो जाए, वो धर्म पर ध्यान देगा। उस क्षुल्लक ने पश्चाताप में जला और गुरु के चरणों में गिरकर अपने गुरुदेव को अपना जीवन समर्पण करके वापस दीक्षा लेकर तपस्या करने लगा और 12 वर्ष की तपस्या कर कर उसने अपने कहाँ पहुँच गया और उसने फिर पुनः तपस्या को घेन कर कर और समायाचना करके तपस्या को घेन कर कर अपना आत्म कल्याण कर लिया। ये उभुवन अंग में प्रसिद्ध जिंदत सेठ की थी। यदि वो उसको नहीं बचाता उस समय तो वो जीव तो जेल में चाहता और कभी भी सुधरता नहीं। उसने धर्म को भी बचाया और धर्मात्मा को भी बचाया, दोनों की रक्षा की, धर्म की भी रक्षा की और धर्मात्मा की रक्षा की। इस तरह जिन भक्त सेठ ने उभुवन अंग में प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। कल हम यहाँ पर स्थितिगण अंग में पुष्प ढाल की कथा को सुनेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। सभी लोग अपने स्थान